अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके सामने आपके ही बहुत ज़्यादा इसरार पर एक खौफ़नाक और सच्ची कहानी पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और हाँ दोस्तों, अगर आपको डर लगे तो आयतुल कुर्सी ज़रूर व ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है जामुन का पेड़। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है। जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने महल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफ़िल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पर यकीन तो रखता था पर कभी उनसे आमना सामना नहीं हुआ, तो मैं उसकी बात सुनकर हंस दिया। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, उस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं उस दोस्त का नाम बताता चलूं यहाँ। उसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था। इसलिए उस पे कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे, जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सिर और नदीम। जैसे ही ईशा की अज़ा हुई, हम निकल पड़े उसके साथ खेतों में जिन भूत देखने। रात काफी गहरी हो चली जा रही थी। डर भी लग रहा था। अभी हम चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे। एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज आई। आबिद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज सुनने का इंतजार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज आ रही है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फौरन बोला, आवाज उस तरफ से आ रही है जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था। आवाज वहां से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में बरसन आम होता है। सब दोस्त उस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना इससे। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। सभी वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहां खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नदीम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियां चरवाने आते हैं उनका रह गया होगा। उसको उठा लो, सुबह पता लगाकर वापस कर देंगे। सबने उसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। उसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। रात काफी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मजीद इजाफा भी हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवर की आवाजें आ रही थी। मुदस्सिर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब उस पे हंसने लगे और उसको डरपोक कहने लगे। खैर वो खामोशी से उनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे से साफ नजर आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर उस जामुन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नजर आ गया। हम सब दोस्त उस दरख्त से थोड़ा हटकर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सिर ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्द ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई थी। उसको हमने उसके गले में डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी। सबकी नजरें उस दरख्त पर जमी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि उस जामुन के दरख्त के ऊपर से एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नजर आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज थी, यहाँ बताना मुश्किल है।
وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی پور اسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ہم سب نے اونچی آواز میں درود پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے۔ ہم نے روک رکھا تھا ان کو۔ پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی، اور اتنی اسپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے، اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھی، بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہے، اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے، اور واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا اس کو کچھ معلوم نہیں۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ وہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف یہ رسی ہی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا، جو بھی تھا ہم صبح صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا، جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ اس درخت پہ واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ اسٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔